हाँ जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो सबसे पहली बात तो ये सब पहली बात है। दूसरी कौन सी है, आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर आप चैनल से नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो के लास्ट के अंदर हमें कमेंट के अंदर बताना भी कैसा वीडियो रहा और क्या कुछ। चलो देखते हैं क्या चल रहा था। अपना चल रहा था मुरुस्तल, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। वैसे ख़त्म करने का तो हम एक वीडियो के अंदर भी कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इतने बारीकी से पढ़ रहे हैं कि कोई भी बात छूट ना जाए। तो चलो देखते हैं फिर। भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश के अंदर मुरुस्तल चल रहा। इस मुरुस्तल में मैंने बहुत सारी बातें बताई, शुष्क, अर्धशुष्क, बालुका, स्तूप, अनुपृष्ठ वगैरह। मतलब हमने मुरुस्तल को दो भागों में बांट लिया था, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क मुरुस्तल में मैंने लाठी व डांग बताई। लाठी सीरीज भूगर्भिक जल पट्टी काजरी वैज्ञानिकों ने खोजी थी। काजरी आफरी जोधपुर में, इसमें दामन करडी तटगम सेवण घास उगते हैं। तो इन मतलब हमने कई सारी बातें की थी, लेकिन एक जो सेवण घास है ना, ये बात मैंने शायद पिछले वीडियो के अंदर बताई थी या नहीं बताई थी। चलो बताई थी तो भी अच्छा है, अगर ना बताई तो सुन लो दोबारा। 4 घासों के नाम बताए थे मैंने, दामन करडी तरडगम और सेवण। ये सेवण बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, एक बार पूछा भी जा चुका था। क्योंकि आपने एक राज्य पक्षी है कौन सो, गोडावण। तो गोडावण की प्रजनन स्थली कहते हैं इसे, तब ये मतलब इंपॉर्टेंट माना गया है सेवण घास। और सेवण घास के कटे घास को मैंने आपको बताया था क्या बोला जाता है, लिलोण। और लीला जी तो तेजा जी को घोड़ी को नाम है, और ये क्या कटे घास को क्या, लिलोण, क्योंकि इसकी डिलीवरी यही होती है। तो पढ़ना है अर्धशुष्क मुरुस्तल, क्योंकि हमने 2 भागों में बांटा था, आपको याद होगा। मेरे याद है तो थारे क्यों को नहीं याद है। हमने इसको 2 भागों में बांटा था, जिसमें एक शुष्क, दूसरा अर्धशुष्क। दूसरा कौन सा, अर्धशुष्क। तो हमने शुष्क की बातें कर ली थी, बच कौन सा गया था, अर्धशुष्क। अब इसको हम बाहर निकाल के और अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। काट के बारे निकाल लो, हाँ गुरु जी काट लो। तो ये मानो शुष्क अर्धशुष्क, इसको हम बाहर निकाल के ये पूरा मुरुस्तल तो ये है, ठीक है। तो पूरे मुरुस्तल को हमने 2 भागों में बांटा, शुष्क और अर्धशुष्क। अब फिर इसको ये करके दिखाओ, ये इसको हमने बाहर निकालकर ये यहां पर रख लिया, ठीक है। फिर इसको 4 भागों में बांटा। गुरुजी यहाँ क्या बांटे हो, बाबा जी उड़ा देंगे तो मुना यहीं बांटे हो, 1 2 3 और 4। पूरे मुरुस्तल को हमने 2 भागों में बांटा, जिसका नाम दिया था शुष्क अर्धशुष्क। अर्धशुष्क को हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के हम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। इसको अर्धशुष्क को हमने 4 भागों में बांट लिया। कौन कौन से, अभी अब देखते हैं हम इनके नाम कैसे कैसे पढ़े। इतनी बातें थारा क्लियर होगी ना, है तो फिर थाना वर्मा जी आगे समझा सी, और कोई इलाज को नहीं। देखो 1 नंबर कौन सो, यो इनको क्या नाम है, तो अठे एक नदी बहे कौन सी, घग्गर नदी। तो घग्गर का मैदान, और दूसरा इसका नाम हो गया हरित घाटी। हरित घाटी क्या क्या नाम हो गए, घग्गर का मैदान और दूसरा कौन सा, हरित घाटी, क्योंकि बताया जाता है ये क्षेत्र हरा भरा रहता है। और इसके जिले की बात करें तो कौन कौन से, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। कौन सा, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। तो 4 भागों में बांटे थे। पहला कौन सा, घग्गर का मैदान, क्योंकि
उत्तर में घग्गर नदी बहती है, इसकी वजह से इसका नाम घग्गर का मैदान पड़ गया। और दूसरा हरित घाटी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्षेत्र हरा भरा रहता है। और गंगानगर प्लस हनुमानगढ़। तो हमने 1 नंबर को क्लियर कर लिया। और 2 नंबर कौन कौन सा, शेखावाटी, तोरावाटी और बांगर और एक इसका नाम हो गया आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। गुरुजी तय नाम कोई हो ग्रह देखो शेखावाटी नाम पड़ा भी शेखा जी बसाया। शेखा जी ने यह बसाया था। शेखा जी कौन, जो कच्छ वंश से संबंधित थे। ठीक है गुरुजी, शेखावाटी नाम तब पड़ गया। और उसके बाद तोरावाटी, यहाँ कौन थे, तंवर राजपूत। एक जात थी कौन सी, गोत्र, तंवर राजपूत। तो इसके वजह से इसका तंवर राजपूत की वजह से नाम पड़ गया तोरावाटी। ठीक है गुरुजी। अब आता है कौन सा, बांगर। इसको समझते हैं। इसमें बड़ा मतलब दिक्कत आती है। एक तो होता है बागड़ और एक होता है बांगर, एक होता है खादर। ऐसे मतलब कंफ्यूजिंग वाले वर्ड होते हैं। तो अब समझा भी बांगर शब्द क्या पढ़ो। देखो ये नदी है, सबको पता है शेखावाटी में कौन सी नदी बहती थी, कांतली नदी। तो ये नदी थी। तो ये इसके आसपास की मिट्टी इधर वाली भी साइड में है, ये नदी हो गई और ये इसके आसपास की मिट्टी हो गई। तो देखो नदी के आसपास की मिट्टी जो बड़ी उपजाऊ होती है, बड़ी शानदार होती है, बड़ी यूजफुल होती है हाँ गुरुजी होती है। तो इस मिट्टी को क्या कहेंगे हम, खादर। क्या कहेंगे, खादर। यानी कि नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। अब वही मिट्टी ये 5-10 सालों से मतलब आज कांतली नदी है नहीं है क्योंकि विलुप्त हो गई थी। तो वही मिट्टी क्या फिर अन्य उपजाऊ में मतलब बदल गई। तो वही नाम हो गया कौन सा, बांगर। यानी कि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर। वही मिट्टी अन्य उपजाऊ में बदल गई, उसे क्या कहा जाता है, बांगर। पड़ी पल्ले, हाँ गुरुजी पड़ी। ठीक है, अब देखते हैं हम आंतरिक प्रवाह क्षेत्र को। अब आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, अब इसको देखते हैं भी किस वजह से नाम पड़ा था। देखो आंतरिक का मतलब अंदर और प्रवाह का मतलब बहना, यानी कि अंदर बहना। और जी अंदर के भी वह देखो अंदर थोड़ी सी मिट्टी अपन यहाँ खोदते हैं तो वहाँ क्या चूना निकल जाता है, वहाँ क्या चूना निकल जाता है। और चूने की एक विशेषता है भी, जैसे कि मतलब चूने के मकान वगैरह दुर्ग गढ़ वे जो पुराने मतलब समय के अंदर वो जो बनते थे, गढ़ दुर्ग मकान वगैरह जो भी थे वो सब चूने के बनते थे। तो वो उसकी एक विशेषता तो ये है भी मतलब अगर वो नीचे से मतलब पूरा खत जाए ना फिर भी मतलब मकान या दुर्ग गिरेगा नहीं। और दूसरी उसकी मतलब खास मतलब विशेषता क्या है भी, गर्मी में ठंडा रहता है और ठंड में गर्म रहता है। लेकिन भूमि के अंदर जाने के बाद में ये उल्टा काम करता है भी, मतलब गर्मी में गर्म और सर्दी में ठंडा रहने लग जाता है। अब जैसे ऊपर से वर्षा हुई और नीचे मिट्टी है और मिट्टी में वर्षा रुकेगी नहीं, और रुकेगी नहीं तो सीधे क्या अंदर जाएगी। और अंदर जाने के बाद अंदर मतलब पता है हमें चूना है तो वो फिर क्या चूने के ऊपर बहेगा। तो इसलिए वह आंतरिक प्रवाह क्षेत्र नाम पड़ा था, क्योंकि नीचे चूने की परत है, जल सूखता नहीं है और सेम की समस्या एनी टाइम बनी रहती है। तभी तो इस क्षेत्र के अंदर मतलब गंगानगर महानगर के अंदर सेम की समस्या ज़्यादातर रहती है। सेम की समस्या क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और शेखावाटी के अंदर कुएं बहुत हैं, और तो उन्हीं कुओं को क्या बोला जाता है, जोहड़। क्या बोला जाते हैं, जोड़ अलग हुआ है, ये जोड़। तो बड़ा जी का कुआ कई बड़े मतलब कच्चे भी होते हैं और कई पक्के भी होते हैं। तो एक होता है जोड़ो, जिसको बताया था, एक हुआ जोड़ो और एक हुआ
जोड़। और एक है बावड़ी, एक क्या होती है, एक होती है बावड़ी। तो जोड़, जोड़ो और बावड़ी, बावड़ियों का शहर बूंदी। और राजस्थान की फेमस बावड़ी कौन सी है, जैसे बोला जाता चांद बावड़ी, कहाँ पर है, दौसा के अंदर। तो जोड़ो, जोड़े की छोटी सी विशेषता है भी, मतलब कई कच्चे होते हैं, कई बड़े मतलब पक्के होते हैं। तो जो मतलब इस आकृति में होंगे, इस आकृति के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है, जोड़ो। इसमें पढ़ने से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि ये मतलब एक समान होता है। और एक होती है बावड़ी, बावड़ी इस तरह होती है, इस तरीके से सीढ़ीदार, इस तरीके से। तो इसमें मतलब ज़्यादा मतलब खतरनाक नहीं होती है, इसमें कोई गिरता नहीं, क्योंकि यह सीढ़ीदार होती है। तो सीढ़ीदार कुओं को क्या कहा जाता है, बावड़ी। क्या कहा जाता है, बावड़ी। तो सेकावाटी कच्चे कुओं को क्या कहा जाते हैं, जोड़ो। और जोड़ घेरे भाग को बोला जाता है चोबी। क्या, ये जोड़ है, और इसके गहरे भाग को क्या बोला जाता है, चोबी। क्या बोला जाता है, चोबी। मुनियो ध्यान रखियो, ऐसा ऐसा टप्पा है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो इसमें जिले कौन से आते हैं, वो देखो, सीकर, चूरू, झुंझुनू और उत्तरी नागौर। कौन से, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उत्तरी नागौर। और एक बात है, जयपुर साइड में कुओं को क्या बोला जाता है, बेर। क्या बोला जाता है, बेर। बेर बावड़ी जापड़ूला, सुना है क्या कभी, यानी कि सुसाइड कर लूंगा। तो हर्ष की पहाड़ियां और खाटू श्याम जी इसी क्षेत्र के मतलब आते हैं। खाटू श्याम जी कौन है, वो बर्बरीक है, भीम का पोता, घटोत्कच का बेटा, जिसे भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग के अंदर आप श्याम नाम से पूजे जाओगे, जिसकी गर्दन गर्दन है ना। महाभारत का युद्ध उन्होंने अच्छी तरीके से देखा था, जिसके पास 3 तीर है, हारे का सहारा बाबा श्याम है हमारा। इन्होंने कसम खा रखी थी, जो हारेगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। तो भगवान कृष्ण को पता कि इसने सौगन खा रखी है, जो हारेगा उसकी तरफ लड़ेगा। तो कौरव हारे थे, तो तब उन्होंने उनको समझाया था भी, बर्बरीक माना नहीं, क्योंकि मैंने तो प्रतिज्ञा ले रखी है, जो हारेगा मैं उसकी तरफ लड़ूंगा। बोले प्रतिज्ञा तो अच्छी बात है, पर हारेगा उसकी तरफ लड़ेगा, तो कौरव हार रहे हैं तो तुम कौरव की तरफ आ जाएगा, और फिर पांडव हारेंगे तो तुम पांडव की ओर चला जाएगा। इसका मतलब तो सिर्फ फिर तू ही बचाएगा और बाकी तो कोई बचाएगा ही कौन महाभारत के अंदर। तो फिर तूने तो गलत प्रतिज्ञा ले ली थी। फिर उसको समझाया था, मतलब सर मांग लिया था। इस तरीके की मतलब एक कहानी आती है बर्बरीक, महाभारत के अंदर एक अलग से चैप्टर आता है। वो जो बर्बरीक है ना, तो श्याम नाम से पूजे जाते हैं, वह इसी क्षेत्र के थे, सीकर के। तो अब बात करें आप 3 नंबर पार्ट की, कौन सा की, नागौरी उच्च भूमि की। शेखावाटी पढ़ लिया, घग्गर का मैदान पढ़ लिया, तीन नंबर नागौरी उच्च भूमि। इसका नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, देखो। नागौरी उच्च भूमि, उच्च को मतलब ऊंचो। तो यानी कि कहते हैं ये 300 से 500 मीटर ऊंचा स्थान है। 300 से 500 मीटर ऊंचा, तब इसका नाम पड़ा क्या, नागौरी उच्च भूमि। तो पूरा मरुस्थल किसका अवशेष है, टेथी सागर का। किसका अवशेष है, टेथी सागर का। लेकिन यह टेथी सागर का अवशेष नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें माइका शिष्ट नमक मिलता है, माइका शिष्ट चट्टान। तो इस आधार पर मानते हैं कि टेथी सागर का अवशेष नहीं है। इसमें जो पहाड़ियां है ना, वो पर्वत सरनामा इसी क्षेत्र के थे। ये मतलब बहुत बार प्रश्न में पूछा भी जा चुका है, मतलब नागौरी उच्च भूमि में क्या पाया जाता है, तो ताबरो क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे विशेष बात है हरे कबूतर। क्या, हरे कबूतर, कबूतर जा जा जा, वही कबूतर, हरे कबूतर। और यूपी में इसे क्या बोला जाता है, हरियल।
क्या चीज? हरियल पंछी। तो पुराना समय में अपना जगह दादोजी आने तो वे, आजकल तो चलो मोबाइल वगैरह व्हाट्सएप वगैरह चाल गया, काम आसान हो गया। तो पुराना समय में अपना दादोजी लेटर किया भेजा करता कबूतर से, कबूतर से किए गए ना दादी जी और आंगन, क्यों? कबूतरों। और बड़ी मतलब रिस्की काम होता था, क्योंकि अगर गलत जगह गलत की धक्का चढ़ जाए तो फिर दादाजी ने कबूतर बनना पड़ता। हर एक कबूतर हरियल पंछी पुराने समय में खत्म हो काम करता। निगाहों में किसी की तस्वीर जकड़ कर बहुत रोए, तेरे नाम लिखे खत को पढ़कर बहुत रोए, तुम्हें एक बार दिल से कह तो दिया बेवफा, उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। हरियल पंछी कभी जमीन पर पाँव नहीं रखता। कौन से अभयारण्य में पाया जाता है? सरिस्का अभयारण्य में। एक बार 3rd ग्रेड के अंदर पूछा भी जा चुका था भी हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं, तो टावरों ध्यान रहा कि वो कहाँ पाए जावे, सरिस्का अभयारण्य के अंदर। लेकिन क्या लेकिन बार बार प्रश्न आता है कि कुब्बड़ पट्टी क्या है? क्या? कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी क्या है? क्या इसका दूसरा नाम? बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी एक ही है। तो नागौरी उच्च भूमि कौन कौन से? नागौर प्लस अजमेर के बीच, नागौर प्लस अजमेर के बीच। तो यहां पर नमक NCL, कौन सा? NCL। अपने शास्त्रों में नमक का प्रयोग नहीं है। वैदिक सभ्यता के लोग नमक का उपयोग नहीं करते। माना गया है कि शरीर के लिए अति 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 खतरनाक है, अति खतरनाक है माना गया। हम जो सब्जी में नमक डालते हैं ना, वह तो सबसे खतरनाक बताया जाता है। और कई मेल इतरियाँ बावड़ी त्रेड इसी है, ये सब्जी लेते ही पहला हेलो मारसी नमक ले आओ, तो बावड़ी गोने भी पहला चेक तो कर ले। तो हमारे सभ्यता के अंदर, वैदिक सभ्यता में नमक नहीं बताया गया। बताते हैं ये नमक अगर खाने से, नमक खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, अपने दांत वगैरह पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। मतलब सीधे ये मानो भी जवानी से सीधा बुढ़ापे की ओर इंसान जाता है, जवानी पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। तभी तो मतलब कोई जानवर वगैरह कोई मतलब जो दफनाते हैं उसमें नमक डालते हैं, क्योंकि शरीर उसका जल्दी मतलब गल जाए। इसी वजह से हम मतलब नमक का प्रयोग करते हैं। जितना हो सके उतना हमें नमक कम खाना चाहिए, और जितने हमें ज़रूरत है तो ऑलरेडी भूमि हमें उतना नमक प्रदान कर देती है। तो यहाँ तो लोगों की मतलब मजबूरी होगी, यहाँ तो पानी खा रहा है तो फिर बेचारा करे के, तो यहाँ नमक का पानी पीते हैं। तो इनमें एक रोग हो गया, कौन सा? फ्लोरोसिस। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस। कौन सा रोग हो गया? फ्लोरोसिस। तो इस रोग में दांत पेड़ा मतलब दांत पेड़ा पड़ जाते हैं और इंसान मुड़ना शुरू हो जाता है ऐसे। तो मुड़ना शुरू हो जाता है, फिर इस रोग की वजह से आदमी क्या हुआ? बंको, क्योंकि नम की वजह से। तो कुबड़ हो जाए तो फिर इसका नाम क्या पड़ गया यहाँ पर? कुबड़ पट्टी। क्या? कुबड़ पट्टी। एक बार प्रश्न भी आया था कि बांका पट्टी क्या है। अब टावरा कन्फ्यूजिंग, तो टावरों क्योंकि पढ़ाया यही जाता है, इसकी चर्चा नहीं की जाती। तो टावरों दोनों एक का नाम है, मतलब कुबड़ों और बांकों दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही है। तो कुबड़ का नाम बांका पट्टी है। तो इतनी बातें थारा आई के समझ में। तो फ्लोराइड से प्रभावित सर्वाधिक जिला कौन सा है? नागौर। और नागौर का एक गांव है, कौन सा? आस्का। कौन सा गांव? आस्का। अब आवा आप लूणी बेसिन पर नंबर 4 पे। नंबर 4 एक नाम, लूणी
बेसिन। क्या? लूणी बेसिन, या इसे गोडवार प्रदेश भी कहा जाता है। कौन सा? गोडवार प्रदेश। क्या कहा जाता है? गोडवार प्रदेश। तो जहां जहां लूणी बहती है वह क्षेत्र कौन सा? गोडवार प्रदेश। कौन सा? गोडवार प्रदेश। पूर्वी अंतिम सीमा है कालाबेरा, कालाबेरा डूंगरी। तो अब समझो ये बात ने भी लूणी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ कहाँ से बहती है। देखो अजमेर के नागबाड़ से निकलती है, अजमेर। कौन सा? नागपाड़। नागलपेटा खवा आदि जाते ना वो नाग। तो अजमेर से शुरू हुई। देखो कितने कितने जिलों के अंदर है? 6 जिलों के अंदर। कितने जिलों के अंदर? 6 जिलों से। कौन कौन से? यहां से निकली नागौर, फिर थोड़ा से आगे आई अजमेर, नागौर, पाली, और उसके थोड़े से आगे आने के बाद में कौन सी? जोधपुर, यहाँ आई बाड़मेर, और फिर अंतिम हो जाएगी कौन सी? जालौर। 6 जिलों से। कौन सी कौन सी? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। उल्टा तका तक याद कर लो, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर और अजमेर। तो 6 जिलों से बहती है। ये जिला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम आगे नदियां का स्पेशल टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें बड़े ही काम आएंगे। तो मैंने क्या बताया? लूणी बेसिन कहाँ से निकलती है? नागपाड़ से। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। 6 जिलों से बहती है। जिले याद होना चाहिए पूरी की पूरी, क्योंकि आगे नदियों में हम मतलब काम में आएंगे ये। तो ये 6 जिले आते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो यह अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 34,866, 34,866, यह मानो 15,000 के लगभग वर्ग किलोमीटर। 34,866 वर्ग किलोमीटर और 35,000 वर्ग किलोमीटर के करीबन। तो इसमें पहाड़ियाँ हैं, जिसे कहा जाता है 56 की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर जो जिले थे ना, उनमें से ऐसे पहाड़ियाँ भी थी एक, जैसे हम बोलते हैं 56 की पहाड़ियाँ। क्या? 56 की पहाड़ियाँ। सिवाना से लेकर मोकलसर तक, सिवाना से लेकर मोकलसर तक। सिवाना से लेकर मोकलसर तक। तो इसमें ग्रेनाइट सर्वाधिक है, तब इसे ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। ग्रेनाइट सर्वाधिक है, तब इसे ग्रेनाइट पर्वत कहा जाता है। और ग्रेनाइट सिटी कौन सी है? जालोर। कौन सी? जालोर, जालर नहीं, जालोर। कौन सी? जालोर। तो इन पहाड़ियों में पर्वत है जिसका नाम कौन सा? नाकोड़ा। कौन सा? नाकोड़ा। कौन सा? नाकोड़ा। और इन्हीं में एक स्थान है हल्देश्वर। कौन सा? हल्देश्वर पहाड़ी। उसमें एक जगह है कौन सी? पीपलूद, जिसमें मारवाड़ माउंट या लघु माउंट कहते हैं, जिसे मारवाड़ का माउंट या लघु माउंट कहते हैं। तो बताओ यहाँ तक किसी के कोई समस्या? और एक बात, 56 का पर्वत किसे कहा जाता है? 56 का पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। ध्यान रखना टावरों, 56 का पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। तो अब बताओ इतनी बातों थारे किंगा समझ में आई या कौन आई? तो अब एक आप छोटी सी बात और कर लिया, दिन बाद आप वीडियो ने विराम देंगा नेक्स्ट वीडियो तक। तो आरपीएससी ने एक बार बड़ा शानदार प्रश्न पूछा था। आरपीएससी ने कौन सा प्रश्न? कि पीवना क्या है? सुना होगा आपने।
पीवना क्या है? क्या पीवना क्या है? तो टाबरो मैं बताऊं थाने कि है पीवना। पीवना एक जहरीला सर्प है। पीवना एक जहरीला सर्प है। पीवणों मारवाड़ साइड के अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। यह बताते हैं कि पीवना सांप आदमी बच नहीं सकता। तो पीवना क्या है? पीवना एक जहरीला सर्प है। क्या? एक जहरीला सर्प है। और सबसे लंबा सर्प कौन सा है पता है आपको? एनाकोडा। एक फिल्म भी है एनाकोडा के नाम से। कौन सी? एनाकोडा। दक्षिणी अमेरिका के अंदर, चलो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है एनाकोडा सर्प। बहुत लंबा है। कितों को मोटो है पता है था ना? कम में 1000 या 15,000 किलोमीटर ज़्यादा होगी। ये मान के चलो सर्वाधिक लंबा सर्प है। कौन सा? एनाकोडा सर्प। कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका के अंदर। काफ़ी लंबा, विश्व का सबसे लंबा सर्प है ये। तो फिर ये सर्प क्या हो गया? ये तो अजगर हो गया। तो ये अजगर ही है टाबरू। क्या? अजगर। तो इतनी बातें थारा शायद समझ में आ गई होगी। अगर अब भी ना आई तो थाने वर्मा जी आगे समझावागा। मेरा बस की बात को नहीं, मैं जितनी ट्राई करनी है बात मैं कर ली। बाकी मैं मेरे हिसाब से बड़े शानदार तरीके से, बड़े गजब तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। तो अब यहाँ बताओ आगे चलना या ख़त्म कर दिया? मेरे हिसाब से ख़त्म कर देनी चाहिए, है नहीं? फिर लंबा वीडियो हो जाए तो फिर आप देखोगे भी नहीं। तो चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मेरे को इसका रिस्पांस बताना, इस वीडियो का आपको कमेंट के अंदर बताना। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।